ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूजनीय परम आदरणीय तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, परम पूजनीय परम आदरणीय संत समाज, गुरु की प्यारी साथ संगत, अभी अभी आप बहुत सुंदर आत्म तत्व के विषय में और शरीर के कारण और सूक्ष्म के विषय में श्रवण कर रहे थे। देखिए कि ये सब कुछ हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये सब कुछ हमें जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हम किसी महापुरुष का सत्संग नहीं करते, जब तक हम किसी महापुरुष की संगति नहीं करते, तब तक हमें अपने आप का भी नहीं पता। हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हम कौन हैं और होंगे क्या। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? ये महापुरुषों से ही प्राप्त होगी। जिस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आपने श्लोक श्रवण किए और मनन भी किए, किंतु जब तक हमें उनके अर्थों का नहीं पता चलता, तब तक हम उनको गा सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उनको हृदय गमन और हृदय के भीतर हम नहीं ले जा सकते। और उस पर विचार करने से ही हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं। इसी प्रकार गीता में बहुत सुंदर कहा है कि क्या हम कौन हैं। ये गुरु ही पहचान करा सकता है कि हम कौन हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते, हमें अपने आप का ज्ञान नहीं होगा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। तो उस विषय में गीता में बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कौन हैं। ओम नित्यकाक्षरम ब्रह्म सोहम। उन्होंने कहा कि ओम अक्षर एक ब्रह्म है। ओम अक्षर एक ब्रह्म है। और अंत में कहा कि सो हम, कहते वो ही स्वरूप हमारा है। गुरु पहचान कराता है कि तू कौन है। गुरु बस इतना ही करता है, गुरु जन्म देता है। कहते हैं कि एक मातृ जन्म है, एक गुरु जन्म देते हैं। जो गुरु जन्म देते हैं कि वो यही समझाते हैं कि भाई तेरा स्वरूप क्या है। जैसे गीता में कहा कि ओम नित्यकाक्षरम ब्रह्म, उन्होंने कहा कि ओम क्या है। ओम एक ध्वनि है। और वो ध्वनि किसकी है? जैसे हमने आवाज लगाई तो जिसका नाम पुकारा और उसी को अनुभूति हुई कि ये मेरे को बुला रहा है। तो इसी प्रकार ओम एक ध्वनि है। और वो ध्वनि क्या है? वो है आकाश। जैसे आकाश में ताली दो हाथों को टकराएंगे तो बीच में से एक आवाज प्रकट होगी। इसी प्रकार आत्म तत्व क्या है? तू क्या है? किसी ने कहा कि तुम कौन थे, क्या हो गए यहाँ आकर तेरा स्वरूप क्या हो गया? यहाँ आकर तू क्या बन गया? कहते ब्रह्म स्वरूप था और ब्रह्म स्वरूप से तू क्या हो गया? कोई कहता मैं तो चाचा हूँ, कोई कहता मैं भतीजा हूँ, कोई कहता मैं पति हूँ,
देखो, एक ही व्यक्ति कितने भागों में बांटा जाता है। जब बहन के पास जाता है तो भाई, जब पत्नी के पास जाता तो पति, जब माँ के पास जाता तो बेटा। कितने भागों में बांटा। लेकिन उससे पूछा जाए कि तू कौन है, तो उस विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू तो शुद्ध सत्व गुण था, तू तो ओम अक्षर का ही स्वरूप था। कहते ओम क्या है? अब प्रश्न पैदा हो गया कि ओम किसको कहते हैं, ओम है क्या? तो वहां उसी का उत्तर दिया गया कि ओम अक्षर ब्रह्म है। और तू भी फिर कहा सो हम, कहते कि वो ही स्वरूप तेरा है। अरे तू तो निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, यहाँ आकर तू कितने भागों में बांटा गया। तो इसका ज्ञान कहाँ से होता है? तो इसका ज्ञान के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न हो। कहते जब तक तू संगति नहीं करता, किसी महापुरुष की शरण में नहीं जाता, तब तक तुझे अपने आप का भी विवेक नहीं होगा, तुझे अपने आप का भी पता नहीं चलेगा। कहते चलो सत्संग में जाते हैं, कहते बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कहते चाहे तू सत्संग में चले जा, चाहे तू संतों की संगति में चले जा, जब तक तेरे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती, जब तक तेरे ऊपर संतों की कृपा नहीं होती, तब तक तुझे समझ में नहीं आएगा। उस समझ को पाने के लिए हमको क्या करना है? उस समझ को पाने के लिए कि जो कहते राम कृपा बिना सुलभ न सोई, कहते राम की कृपा पाने के लिए हमको चाहिए सिमरन, राम की कृपा पाने के लिए चाहिए सेवा। जब तक तू सिमरन और सेवा में लीन नहीं होता, तब तक तुझे जाकर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ महापुरुषों ने ये राम की कृपा के लिए ही आप लोगों को यहाँ बुलाया है, और यहाँ संगति मिली, संत मिले और प्रभु की कृपा मिली, तो तब कहीं आपको अपने स्वरूप का पता चलेगा। इतना ही कहते हुए, और हर प्राणी के ऊपर राम की कृपा बनी रहे। जब राम की कृपा बनी रहेगी तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और मन उसके साथ ही। देखो, बुद्धि और मन का दोनों का आपस में बहुत मेलजोल है, आपस में बहुत मेलजोल है। आप 10 दिन एक चीज की संगति करो तो आपके विचार वैसे ही बन जाएंगे। चाहे वो संगति अच्छी करो चाहे बुरी करो, अगर 10 दिन बुराई के साथ चले तो आपके विचार भी बुरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हर समय अच्छी संगति में बैठ के और प्रभु की कृपा के पात्र बनो। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगर कहने में कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की